हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऐसे क्या होता है और टाइप्स ऑफ ऐसे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे के अलग अलग डिफिनेशन हो सकते हैं। उनमें से दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डिफिनेशन मैं बतला रही हूँ। तो चलिए हम पहले इस डिफिनेशन को देखते हैं। एन एसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स द ऑथर्स ऑन argument, but the definition vague overlapping with those of a letter, a paper, an article, a pamphlet and a short stories। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे है वो शॉर्ट वर्क होता है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, मतलब छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जो है वो बहुत लेंदी होगा, 100 पेज का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जो होता है वो शॉर्ट स्टोरी होता है, शॉर्ट राइटिंग होता है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, जिसमें कि ऑथर के अपने आर्गुमेंट दिए हुए रहते हैं। ऑथर क्या सोचता है, उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, वो उसका ओन व्यू होता है। ऑथर का अपना आर्गुमेंट होता है, अपना विचार होता है, वो दिया हुआ रहता है। बट द डिफिनेशन वैग्यू ओवरलैपिंग विद दोज ऑफ अ लेटर, अ पेपर, एन आर्टिकल, पैम्पलेट एंड अ शॉर्ट स्टोरीज। बट जो ऐसे का डिफिनेशन है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। वो में भी ओवरलैपिंग हो। ओवरलैप मतलब पार्टली सेम, कुछ हद तक एक जैसा, लेटर से, पेपर से, आर्टिकल से, पैम्पलेट से और शॉर्ट स्टोरी से जो डिफिनेशन है वो मैच करता है, एक जैसा रहता है लगभग। वैक्यूम मतलब होता है नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो ये तो डिफिनेशन था ऐसे का। चलिए हम इसका एक और डिफिनेशन देख लेते हैं, जो डिफिनेशन बहुत ही फेमस है, बच्चे उसे फिंगर टिप पर याद रखते हैं। आप भी इसे ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो डिफिनेशन है वो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर जॉनसन का पूरा नाम है सैमुअल जॉनसन। तो चलिए हम इस डिफिनेशन को देखते हैं। According to Samuel Johnson, an essay is a loose sally of the mind and an irregular, undigested, not a regular and orderly performance। ऐसे के एक और डिफिनेशन को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्डस हक्सले, लाइक अ नोवेल द एसे इज अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग। मतलब कि अल्डस हक्सले के हिसाब से जो एसे है वो एक नोवेल के जैसा है, जहाँ पर जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है, जहाँ पर जो राइटर है, जो एसेइस्ट है, वो कुछ भी कह सकता है किसी भी चीज़ के बारे में। मतलब कि वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कह सकता है और एनीथिंग के बारे में कह सकता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। राइटर जो चाहे कह सकता है, जिस चीज़ के बारे में चाहे। ट्रेडिशनली 2 टाइप ऑफ ऐसे होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। Formal essays are characterized by serious purpose, dignity, logical organization, length, whereas informal essays is characterized by the personal element, self-revelation, individual tastes, experiences, confidential manner, humor, graceful style, rambling structure, unconventionality or novelty of theme, etc. इसका मतलब ये है, जो फॉर्मल ऐसे होता है वो सीरियस पर्पस, डिग्निटी, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा से डील करता है। मतलब ये सारा फॉर्मल ऐसे का कैरेक्टर होता है। जबकि जो इनफॉर्मल ऐसे होता है उसमें पर्सनल एलिमेंट होता है, जैसे कि इंडिविजुअल ऑथर का क्या टेस्ट है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ऐसे लिखता है, उसके अपने एक्सपीरियंस जिसको उसने अपने ऐसे में दिखलाया हो, इन सारे चीज़ से इन सारे जो कि ये सारा पर्सनल एलिमेंट है, इससे इनफॉर्मल ऐसे डील करता है। ये सारा इनफॉर्मल ऐसे का कैरेक्टर होता है। और यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।